हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं अभय सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ एवाई में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपीपी का एग्ज़ाम और आपका लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें कि हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो उसी के समकक्ष में कुछ आपका जो हिंदी ग्रामर आती है, हिंदी व्याकरण, उसमें कुछ आपके इम्पोर्टेंट पार्ट आते हैं, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। तो पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं, तो इनसे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो उसी के समकक्ष में कुछ क्वेश्चन कुछ थ्योरी लेके आया हूँ। उसके बाद में मैं प्रैक्टिस भी करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए कुछ थ्योरी देख लेते हैं, इसके बाद में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कहा गया है संज्ञा क्या होता है, तो संज्ञा का मतलब है, संज्ञा का अर्थ होता है संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम होता है संज्ञा का अर्थ नाम। संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं, उनका कोई ना कोई अवश्य होता है, कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जैसे मान लो तुम्हारा नाम जग्गू है, तो तुम्हारा नाम जग्गू है तो तुम जग्गू के नाम से जाने जा रहे हो ना। जैसे मान लो तुम्हारे सामने पेड़ खड़ा, उसका नाम पेड़ है। अगर मान लो किसी चीज़ का नाम ना होता, सपोज डेट किसी चीज़ का नाम ना होता, तो क्या हम जान पाते कि इसको क्या बोलेंगे और इसको किस नाम से बुलाएंगे, है ना। सारी चीज़ों के एक ही नाम होते हैं। जैसे पेड़ का नाम पेड़, आपका नाम भी पेड़। तो क्या हम सारी चीज़ें हम एक बार में जान सकते थे? मतलब एक ही नाम से सब लोगों को बुला सकते थे क्या? बुला सकते थे, लेकिन ये नहीं समझ सकते थे कि किसको बुलाया जा रहा है ना। तो इसी जो हर चीज़ का जो नाम होता है वही संज्ञा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहन स्कूल जा रहा है, आम में मिठास है, मोर नाच रहा है। तो देखो, स्कूल जा रहा है मोहन, तो मोहन क्या हो गया? किसी व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक है, आम में मिठास है, तो ये देखो, ये जो मिठास है ये भी किसी चीज़ का नाम है, जो एक फल है, उस फल का नाम है आम। तो हम जानते हैं कि ये यहाँ पे आम के फल की बात की जा रही है। जैसे मोर नाच रहा है, तो यहाँ कौन नाच रहा है? मोर। तो यहाँ से पता चल रहा है मोर एक पक्षी का नाम है ना। तो इस नाम से ही तो हम जानते हैं। ये सब प्राणी, पदार्थ, पक्षी, स्थान, भाववाद के नाम ही क्या है? ये संज्ञा है। अतः नाम का दूसरा नाम ही संज्ञा है। देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है। अतः दूसरा नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। मतलब जिस चीज़ का जो नाम होता है वही क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कमला हो गया, ये कमला किसी व्यक्ति का नाम है। पटना हो गया, ये किसी स्थान का नाम है। जैसे अंगूर हो गया, ये किसी चीज़ का नाम है, वस्तु का नाम है। जैसे कि आप जानते हो इसको फल कहते हैं। चमेली हो गया, ये भी देखो किसी फूल का नाम है। ये हिमालय हो गया, ये देखो किसी पर्वत का नाम है ना। ये गंगा हो गया, ये किसी नदी का नाम है। तो जिस भी किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम पता चलता है, जिस भी चीज़ का, जिस चीज़ को जिसके नाम से जानते हैं, वही हमारा क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखो संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के होते हैं, वैसे मॉडर्न व्याकरण में देख लो संज्ञा के 2 ही भेद होते हैं। लेकिन अगर अगर ओल्ड ग्रामर में देखें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसा कि यहाँ देखो दिया गया है नीचे। जैसे क्या कहा गया? संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और इसके बाद में द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, और फिर इसके बाद में समूहवाचक संज्ञा, और फिर भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके यूपी पुलिस में और लेखपाल में भाववाचक संज्ञा से, है ना। भाववाचक संज्ञा और दूसरी बात द्रव्यवाचक संज्ञा। इससे ही कन्फर्म नहीं हो पाता है कि भाववाचक संज्ञा होगी कि जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे कहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है, तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को देख लेते हैं। जब किसी चीज़ का व्यक्तिगत नाम होता है वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान लो तुम्हारा नाम टुल्लू है, ठीक है, तो तुम्हारा ये व्यक्तिगत नाम हो गया। और जैसे मान लो तुम्हारा भी नाम टुल्लू हो, किसी दूसरे का नाम भी टुल्लू हो, तो ये देखो 2 चीज़ों के नाम हो गए, है ना। तो ये व्यक्तिगत नाम नहीं हुए। मतलब तुम्हारा भी नाम टुल्लू, तुम्हें भी टुल्लू से बुलाया जाए, दूसरे को भी टुल्लू बुलाया जाए। इसका मतलब टुल्लू नाम एक ही व्यक्ति का नहीं है, यहाँ पर 2 व्यक्ति का नाम, मतलब व्यक्तिगत नाम नहीं है ना। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो तुम्हारा नाम सुबोध हो, इसके बाद में फिर तुम्हारा नाम टुल्लू हो, फिर तुम्हारा नाम मंगू हो। तो ये देखो बार बार नाम बदल रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हारा कोई व्यक्ति का नाम है ही नहीं। और जब कोई व्यक्ति का नाम होता है तो वो हमेशा वही नाम लिया जाता है जो एक बार नाम रख दिया जाता है। तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे देखो नीचे एग्जाम्पल दिए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे कि व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, गीता, किरण। समझे? तो किसी के व्यक्ति का नाम होता है तो वो एक ही व्यक्ति का नाम होता है और उसी के नाम से जानते हैं, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है,
देशों के नाम जैसे भारत हो गया, जापान हो गया, चीन हो गया, ये देखो देशों के व्यक्तिगत नाम है। ऐसा नहीं कि भारत हमारे भारत को कहते हैं, दूसरे को भी भारत कहते हैं, तो ये व्यक्तिगत तो व्यक्तिगत नाम है। व्यक्तिगत नाम जो होते हैं किसी एक ही चीज़ के नाम होते हैं, ठीक है। नदियों के नाम हो गए जैसे गंगा यमुना हो गया, है ना। शहरों के नाम हो गए, पटना हो गया, इलाहाबाद हो गया। पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, तो ये देखो व्यक्तिगत इनके ग्रंथों के नाम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद में आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, जैसे मनुष्य, लड़का लड़की, आदमी औरत, भाई बहन, ये हो गए जातिवाचक। जैसे मान लो ये मनुष्य जात के हैं, जैसे लड़का लड़की हो, चाहे आदमी हो या औरत, भाई हो या बहन, तो ये क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। ये क्योंकि मनुष्य जात के हैं तो इनकी जाति कौन है, मनुष्य की। ऐसे ही हो गया पशु पक्षी जात भी होती है, जैसे गाय, घोड़ा, तोता, मोर। गाय हो गया पशु पशु जात का, घोड़ा भी पशु जात का, तोता मोर पक्षी जात का हो गया। तो इनका एक अपनी अपनी जात है ना। वो वाली जात नहीं है कि हम वो हैं, है ना, हम प्रजापत हैं, हम शर्मा हैं, और ये जात नहीं है। ये तो अपना क्लासिफिकेशन है खुद का, ठीक है। वस्तुओं के नाम जैसे घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब, ये वस्तुओं के नाम हो गए, है ना। इसके बाद पदों या व्यवसायों के नाम शिक्षक, लेखक, मंत्री, ये सब क्या हो गए, ये भी क्या आपके हैं जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि पदों के जो नाम होते हैं ना वो जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। वो क्यों आते हैं जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि देखो शिक्षक भी बहुत तरह के होते हैं, है ना। देखा जाए शिक्षक भी तो बहुत तरह के होते हैं, मैथ का शिक्षक, इंग्लिश का शिक्षक, है ना। लेकिन कॉमन वर्ड क्या है, शिक्षक। ऐसे भी समझ सकते हैं जो कॉमन वर्ड होता है जो दोनों के लिए लगाया जाए, मेल फीमेल के लिए या सबके लिए, तो कॉमन कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, ओके। द्रव्यवाचक संज्ञा, आप सोच रहे हो कि पढ़ा नहीं रहे, लेक्चर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, सॉरी भाई, हमारी आवाज़ ही ऐसी क्या करें। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं। जैसे मान लो 1 किलो दूध है जैसे, और दूध को हम तौल सकते हैं लीटर में, है ना, माप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं ना, तो क्या होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जैसे धातुओं में कुछ नाम है, खनिजों के कुछ नाम है, जैसे हमारा लोया हो गया, लोया को देखो हम वेट कर सकते हैं, तौल सकते हैं। सोना को भी तौला जाता है, चांदी को भी देखो तौला जाता है ना, लेकिन इनको गिन नहीं सकते हैं। खाने पीने की वस्तुओं जैसे दूध हो गया, दूध को आप गिन सकते हो, 1 गिलास दूध भरो, उसमें गिनो कितना दूध है, नहीं गिन पाओगे। तो जिन चीज़ों को ना गिन पाए तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। जिन चीज़ों को गिन लें वो क्या हो गई बताओ, जिन चीज़ों को गिन लें वो कौन सी संज्ञा हो गई, तो जो उन चीज़ों को गिन लें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सीधी साथ किसी न किसी चीज़ का जब ग्रुप बन जाता है ना, एक से ज़्यादा सेम लोगों का जब ग्रुप होता है, उस सेम लोगों में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह कहीं होता है तो परिवार बन जाता है, कहीं यूनियन बन जाता है, संघ, कहीं सेना बन जाता है, कहीं झुंड बन जाता है, ये क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। जैसे वस्तुओं का देखो ग्रुप भी बन जाता है, जैसे गुच्छा, पुंज, ढेर, संख्या, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा उस संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती, उसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे कहते हैं हम गुस्सा हैं, कितने गुस्सा हैं, नहीं, हमारी गुस्सा गिन नहीं सकते हो ना, तो भाववाचक संज्ञा गिनी नहीं जा सकती है। दशा या गुण गिनती कैसे हो सकती है, क्रोध या लोभ की गणना नहीं कोई नहीं करता है। क्रोध, लोभ, मौन, आनंद, यौवन, सहसो, धैर्य, वीरता, लिखाई पढ़ाई, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे यौवन है, अब यौवन आप अपनी जवानी गिन सकते हो, कितनी जवान हो, नहीं गिन सकते हो, ये यौवन क्या आता है, भाववाचक संज्ञा। शैशव, कितना बचपन है तुम्हें, बचपना, शैशव मतलब बचपन, शिशु, तो कितना आप में बचपना है, नहीं गिन सकते हो। किसमें कितना धैर्य है उसको नहीं गिन सकते, 1 धैर्य है, 2 धैर्य नहीं गिन सकते, भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे वीरता हो गया, कितने वीर हो, 2%, 3%, है ना, तो परसेंट में तो वीरता को गिन नहीं पाएंगे, तो ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। लिखाई पढ़ाई, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। लिखाई में कितने निपुण हो, ये तो आपको कोई नहीं गिन सकता कि कितने निपुण हो, गिन नहीं सकते हो ना, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। भाववाचक संज्ञाएं प्रायः 3 प्रकार की होती हैं, जो क्रियाओं से बनती हैं, और कुछ संज्ञा से बनती हैं, और विशेषण। जैसे क्रियाओं से बनती हैं, जैसे काटना हो गई क्रिया, और काटना से क्या हो गया, काट। सजाना से सजावट, चलना से चलन, लिखना से लिखावट, लिखावट भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके हम और भी लाएंगे एग्जाम्पल। संज्ञा से क्या बनती है, जैसे बाल, बाल माने होता है बच्चा, ठीक है, बालक। बाल से क्या हो गया, बालपन, बाल का मतलब बचपन। मनुष्य, मनुष्य हो गया आपकी संज्ञा, और संज्ञा से बन गया मनुष्यता, तो मनुष्यता आपका क्या हो गया,
भाववाचक संज्ञा हो गई। मनुष्यत्व तो हो गई भाववाचक संज्ञा। शिव देखो भगवान का नाम है, ये संज्ञा है, किसी चीज़ का नाम हो संज्ञा। और संज्ञा से जो चीज़ बन जाए इसमें भाव शिवत्व, तो वो क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। विशेषण से जैसे महा से महिमा, धीर देखो विशेषण होता है ना। जैसे राम धीर व्यक्ति है, मतलब धीर क्या मतलब क्या है, मतलब उसके अंदर धीर है। धीर से जो धैर्य बना, ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। सरल से सरलता, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो आई वो बात समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगले वीडियो में जरूर समझ में आएगा। ये एक तरह की ट्रायल दिया था दोस्तों। जो भी देखे इसको शेयर करें, पसंद जरूर करो। आगे वाली वीडियो में बिल्कुल समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, कल हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार, इसको बहुत अच्छे समझेंगे। अभी पेन टब नहीं मेरे पास है, तो उससे अच्छे नहीं समझा पाए। ठीक है।